Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, so please watch my full video and let's start. So today's first question is, who has become the second Indian fast bowler to play 100 tests? यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है, कौन से इंडिया के सेकेंड फास्टेस्ट बॉलर हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैचेस कंप्लीट किए. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ईशांत शर्मा. ईशांत शर्मा हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन फास्टेस्ट बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस. ओके, 24 फरवरी 2021 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, यहाँ पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पिंक बॉल टेस्ट हुआ, जिसमें फर्स्ट ओवर में ही इन्होंने अपना माइलस्टोन कंप्लीट किया. जब इन्होंने फर्स्ट ओवर में बॉलिंग की तभी इन्होंने अपना माइलस्टोन कंप्लीट किया एंड ही बिकेम द सेकेंड इंडियन फास्टेस्ट बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट. इसके पहले जो हमारे फास्टेस्ट बॉलर थे वो थे हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कपिल देव. कपिल देव के बाद ये हमारे सेकेंड हैं. ओके, so Ishant Sharma is the second Indian fast bowler to play 100 tests. So here the correct answer is option C, Ishant Sharma. So second question is, the cabinet has approved the imposition of the president's rule in which state? And here the options are Ladakh, Jammu and Kashmir, Puducherry and Delhi. सो यहाँ पे आपको पूछा गया कि कैबिनेट ने किस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को मंजूरी दे दी है. प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन को किस राज्य में अनुमति मिल गई है कैबिनेट से? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पुदुचेरी. द यूनियन कैबिनेट ऑन February 24, 2021 approved the proposal to impose president rule in पुदुचेरी. पुदुचेरी में यूनियन कैबिनेट ने 24 फरवरी 2021 को प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया है. द मूव कम्स जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर कांग्रेस लेड गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरी लॉस्ट द ट्रस्ट वोट इन द असेंबली. ये जो रूल है प्रेसिडेंट रूल पुदुचेरी में 24 फरवरी को इम्पोज किया गया. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So third question is, when will the second phase of vaccination begin in India? अब आप तो जान ही रहे कोरोना वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है इंडिया में. फर्स्ट फेज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. तो अब यहाँ पूछा गया कि सेकेंड फेज़ किस मंथ से इंडिया में स्टार्ट होगा. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, March 1. 1 मार्च से सेकेंड फेज़ ऑफ कोविड वैक्सीनेशन इंडिया में स्टार्ट होने वाला है. कोविड-19 वैक्सीनेशन की सेकेंड फेज़ March 1 से स्टार्ट होगी इंडिया में. ओके, और इस फेज़ में फिर किन्हें किन्हें वैक्सीनेशन मिलेगी? इस फेज़ में पीपल अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड दोज अबव 45 ईयर्स ऑफ एज विथ कॉमॉर्बिटीज़ विल बी वैक्सीनेटेड. ओके, 45 ईयर्स के ऊपर वाले लोग और 65 ईयर्स के ऊपर वाले लोग, इन सबको वैक्सीनेशन मिलेगी. ओके, March 1 सेकेंड फेज़ ऑफ वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी इंडिया में March 1 को, और 60 ईयर्स से ऊपर और 45 ईयर्स से ऊपर वाले जो स्पेशल लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाएगा. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 4 इज, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर used which language for the first time at UNSC debate on climate change? And here are the 4 options: संस्कृत, उर्दू, हिंदी एंड भोजपुरी. जो हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर,
उन्होंने फर्स्ट टाइम यूएनएससी डिबेट, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये डिबेट हुआ था, इसमें कौन सा लैंग्वेज उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था? सो हेयर द करेक्ट आंसर इज संस्कृत. यस, प्रकाश जावड़ेकर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ही हैज़ यूज्ड संस्कृत लैंग्वेज फॉर फर्स्ट टाइम इन यूएनएससी. सो ये यूएनएससी क्या होता है? यूएनएससी होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. यहाँ पे डिबेट हुआ क्लाइमेट चेंज के ऊपर फरवरी 23, 2021 में, और इसमें प्रकाश जावड़ेकर ने संस्कृत लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम यूज़ किया है. ओके, डिबेट उन्होंने किस लैंग्वेज में किया है? संस्कृत लैंग्वेज में. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So question 5, fifth question is, the US Senate has confirmed whose nomination as US ambassador to UN? US Senate ने किसके नॉमिनेशन को US एम्बेसडर से UN में कन्वर्ट किया है? किन्हें US के एम्बेसडर से UN में कन्वर्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? तो यूएस सेनेट ने किसे कंफर्म किया? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड. ओके, यूएस सेनेट ने फरवरी 23, 2021 में लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को यूएस एम्बेसडर से यूनाइटेड नेशन के लिए नॉमिनेट किया है. और ये किस पोस्ट के लिए किया गया? ये यूनाइटेड नेशन के पोस्ट के लिए किया गया. किसका नाम किया गया? ग्रीनफील्ड का नाम, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड. इनका नाम यूएस एम्बेसडर से यूनाइटेड नेशन के लिए नॉमिनेट किया गया है. और ये किसने किया? बाय द यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन. जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं जॉय बिडेन, उन्होंने ग्रीनफील्ड का नाम नॉमिनेट किया है यूएन के लिए. ठीक है, यूनाइटेड नेशन के लिए. So our next question, question number 6 is, the government has signed a $304 million loan with AIIB for strengthening the electricity transmission system of which state? So government ने 304 अरब डॉलर का लोन AIIB. AIIB क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम को और अच्छा करने के लिए किस स्टेट के गवर्नमेंट ने ये लोन साइन किया है AIIB के साथ? तो यहाँ पे आपको 4 स्टेट ऑप्शन में दिए गए हैं. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, असम. Yes, the finance minister informed on February 23, 2021 that the central government has inked a loan agreement worth $304 million with the Asian Infrastructure Investment Bank AIIB for strengthening the electricity transmission system of Assam. Okay. सो फिनांस मिनिस्टर ने 23 फरवरी को इन्फॉर्म किया है, बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है 304 अरब डॉलर का AIIB के साथ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ, जिससे कि वो असम स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम को और भी मजबूत बना सके. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, the world's first human case of H5N8 virus has been reported by which nation? H5N8 वायरस का फर्स्ट केस, ह्यूमन में फर्स्ट केस किस देश में पाया गया है? पूरी दुनिया में H5N8 वायरस का फर्स्ट ह्यूमन केस किस देश में पाया गया है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. And here the correct answer is option C, Russia. Okay. Russia has reported the world's first case of bird flu virus strain H5N8 that has infected humans through birds. The bird flu strain has been reported to the
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ये जो बर्ड फ्लू वायरस आपने सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहा है बर्ड फ्लू वायरस। तो बर्ड फ्लू वायरस का ये स्ट्रेन है H5N8 और इसका फर्स्ट केस पूरी दुनिया में कहाँ पाया गया है? रशिया में पाया गया है। और ये रिपोर्ट कहाँ भेजा गया? ये रिपोर्ट WHO में भेजा गया। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। So next question is, where did PM Narendra Modi laid foundation stone for construction of Dhemaji Engineering College and Swalkuchi Engineering College? So प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज और स्वालकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की है? और यहाँ आपको 4 स्टेट ऑप्शन में दिए गए हैं। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है असम। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज असम। 22 फरवरी 2021 में नरेंद्र मोदी असम और वेस्ट बंगाल विज़िट किया उन्होंने। ओके, वो असम और वेस्ट बंगाल गए और वहाँ पे उन्होंने ऑयल और गैस सेक्टर में इवेंट ऑर्गेनाइज किया धेमाजी में। ठीक है, असम में एक जगह है धेमाजी, वहाँ पे, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के हुगली में। ठीक है, ही लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज एंड स्वालकुची इंजीनियरिंग कॉलेज इन असम। और वो दोनों जगह घूमने गए, असम और वेस्ट बंगाल, और उसके बाद उन्होंने असम में धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज और स्वालकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, PM डेडिकेटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड्स सेकेंडरी टैंक फार्म एट मधुबन, डिब्रूगढ़, which has been built for safe storage of about 40,000 kiloliters of crude oil. Okay, clear? So let's move to next question. So question number 9. Which of the following disease was recently added to National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke, NPCDCS? यहाँ आपको पूछा गया है कि हाल में किस बीमारी को नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक मीन्स NPCDCS में ऐड किया गया है। किस बीमारी को अभी अभी हाल में NPCDCS में ऐड किया गया है? और यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सो यू हैव टू सेलेक्ट द राइट आंसर। ओके, सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन A, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ऑन February 22, 2021, Union Minister Dr. Harshvardhan, Ministry of Health and Family Welfare, launched the operational guidelines for integration of NAFLD with NPCDCS. India has become the first country in the world to identify the need for action for NAFLD. Eat Right India and Fit India movement were initiated by Indian government as a preventive measure. Okay, सो 22 फरवरी 2021 में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये लॉन्च किया, जिससे कि उन्होंने कुछ गाइडलाइंस लॉन्च किया है NAFLD का, जो कि NPCDCS के साथ ही इसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ओके, और इसके साथ साथ ही इंडिया बन गया है पूरे देश का फर्स्ट कंट्री जो कि NAFLD के खिलाफ एक्शन ले रहा है। So India has become the first country in the world to identify the need for action for NAFLD. Okay, और इसको रोकने के लिए, इसके प्रिवेंटिव मेजर के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है? ईट राइट इंडिया एंड फिट इंडिया मूवमेंट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So today's last question, question number 10 is, who received the Best Woman Boxer of the Tournament award at the 30th Youth International Boxing Tournament, Adriatic Pearl?
30th यूथ इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट एड्रियाटिक पर्ल में बेस्ट वुमेन बॉक्सर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसे मिला है? और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, विनका. ओके. Indian boxing contingent finished with 12 medals at the 30th Youth International Boxing Tournament Adriatic Pearl. Only boxers who were under the age of 18 years took part in the tournament. Vinka of 60 kg, who won the gold medal, received the Best Woman Boxer of the Tournament award. Okay. So, यहाँ पे जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था 30th यूथ इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट एड्रियाटिक पर्ल, यहाँ पे सिर्फ 18 ईयर्स के अंदर वाले एज के ही बॉक्सर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे. ओके. 18 ईयर्स से कम एज वाले ही बॉक्सर्स सिर्फ वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते थे. और यहाँ पे विनका, जिनका की वेट है 60 kg, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एंड शी बिकेम द बेस्ट वुमेन बॉक्सर ऑफ द टूर्नामेंट award. Okay. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.